हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एजुकेशन एक्सप्रेस में। मेरा नाम है सुदर्शन कुमार और आज हम लोग आपके लिए एक नए एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, एक्सरसाइज 2.1। पिछले वीडियोज में हम लोग अब तक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जितनी थ्योरी थी ना, वो आप लोग को पढ़ा दिया था। इस वीडियो में हम लोग उसका एप्लीकेशन दैट इज एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। मेनली इस पूरे एक्सरसाइज में हमें प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकालना है और उसी के अराउंड इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग साइन इनवर्स ऑफ -1/2। अब एक चीज इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मिसकंसेप्शन है जो मैं सॉल्व करना चाहता हूँ आप लोग का, कि ये जो साइन एक्स का इनवर्स जो होता है, दिस इज इक्वल टू 1/sin x एंड दिस इज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये प्लीज ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो साइन एक्स का इनवर्स अगर करेंगे दैट इज इक्वल टू 1/sin x। सिमिलरली अगर एक्स का इनवर्स करते हैं तो वो कैसे लिखते हैं हम लोग, 1/x। सिमिलरली अगर साइन एक्स का इनवर्स करेंगे तो 1/sin x होगा। दैट इज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये आर्क साइन फंक्शन है, दिस इज आर्क साइन फंक्शन। ठीक है, तो बोथ आर डिफरेंट थिंग। ये बस आपको ध्यान में रखने का जरूरत है और फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे सॉल्व स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमें साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। ठीक, अब साइन फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है, अब आप देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। साइन का जो ग्राफ होता है ऐसा होता है, 0 से 2π के बीच में, है ना। और ये इधर अगर आप इसको कीजिएगा तो ये ऐसा रहेगा। तो बेसिकली साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यूज होता है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक, तो हमें इसी के बीच का कोई एक वैल्यू निकाल कर देना है सच दैट कि साइन इनवर्स ऑफ -1/2 का वैल्यू इसके बीच में आना चाहिए। ठीक, तो हम देखिए तो क्या करते हैं, ये तो हमने क्या बताया था आपको कि ये एक पूरा एंगल है, तो इसको लेट से हम थीटा मान लेते हैं। लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। ठीक, तो अब साइन को उधर भेजेंगे तो हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, सॉरी -1/2। अब आप देखिए तो साइन कहाँ पे निगेटिव वैल्यू आता है, आप याद कीजिए ऐसा कुछ हुआ करता था, राइट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन ऑल पॉजिटिव हुआ करता है इसमें, है ना। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक एंड कॉट सारे वैल्यूज इसमें 0 से 90 डिग्री के बीच में पॉजिटिव हुआ करते हैं। 0 ये है, 90 डिग्री ये है ना, ये π/2 है, दैट इज ये π/2 है। 90 डिग्री को ही π/2 बोलते हैं। बट जैसे ही आप π/2 से पाई के बीच में आइएगा, इस रेंज में आइएगा, इस रेंज में सिर्फ साइन एंड कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होंगे। ठीक, बाकी सारे निगेटिव होंगे। तो देखिए तो हमें कहाँ से कहाँ के बीच में वैल्यू चाहिए, हमें -π/2 से π/2 के बीच में चाहिए, क्योंकि इसी रेंज में साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू लाई करता है। तो हमें बेसिकली इस रेंज में चाहिए, है ना, इस रेंज में चाहिए। ठीक, क्यों, क्योंकि इधर ये 0 होता है, इधर π/2 होता है, ये इधर पाई होता है, इधर -π होता है। ठीक है, तो अब अगर हम देखना चाहें कि सॉरी -π/2 होता है इधर, तो माइनस ये 0 से इधर π/2 और ये 0 से इधर -π/2, तो इसी रेंज में हमें लाई करवाना है, इन्हीं दो क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 4 में वैल्यू आना चाहिए। तो साइन का जो वैल्यू है क्वाड्रेंट 1 में पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव आ रहा है, राइट। साइन कॉस टेन, आप 0 से π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू लीजिएगा साइन का, वो पॉजिटिव ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल साइन 0 लीजिएगा तो 0 है, साइन π/6 लीजिएगा तो 1/2, दैट इज ए पॉजिटिव नंबर। साइन π/3 लीजिए, सॉरी π/3 लीजिएगा तो √3/2, साइन π/2 लीजिएगा तो 1, सारे पॉजिटिव वैल्यू आ रहे हैं। बट एज सुन एज आप नेगेटिव साइड पे जाना स्टार्ट करते हैं तो साइन और कॉसेक दोनों का वैल्यू है, साइन और कॉसेक, जैसे यहाँ पे इस जगह तो पॉजिटिव है लेकिन इस जगह यहाँ निगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ सिर्फ कॉस एंड सेक ही पॉजिटिव रहता है।
तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में सारे वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगे। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन -1/2 को क्या लिख सकते हैं आप, साइन -π/6 लिख सकते हैं क्या? तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर, अगर हम कंपेयर करें तो थीटा इज इक्वल टू -π/6। तो देखिए तो थीटा जो है -π/6 आ रहा है, और ये जो -π/6 है दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, -π/2 से π/2 के बीच में। क्यों? क्योंकि ये जो -π/6 जो है वो इस जगह कहीं लाई कर रहा होगा, ये दिस इज -π/6, ये -π/6 है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें भी आपको प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना है, अगर साइन का निकालना है तो पहले आपको देखना है साइन का प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ रहता है। फिर अगर वो पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, अगर वो निगेटिव है तो फिर देखना है आपको कि फर्स्ट के अलावा किस क्वाड्रेंट में निगेटिव जा रहा है उस कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और फिर उस हिसाब से वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, हमें पहले देखा साइन इनवर्स निकालना, तो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है, -π/2 से π/2 के बीच में। तो बेसिकली हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही ध्यान रखना है, ठीक। अब जैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ध्यान रखना है, तो अब हमें दिखा रहा है कि -1/2, तो साइन का वैल्यू जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वैल्यू नहीं है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा यहाँ पर कि वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। अब जैसे ही ये वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो बस इसीलिए हम लोग इस जगह हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट वाला वैल्यू साइन ऑफ -π/6 लेकर आए, और यहाँ से थीटा का वैल्यू -π/6 आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, cos इनवर्स ऑफ माइनस सॉरी +√3/2, ठीक है। तो हमें कॉस का पहला चीज क्या करना है, कॉस का प्रिंसिपल फंक्शन वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है, प्रिंसिपल वैल्यू इसका लाई करता है 0 तक के बीच में, ठीक। अब हमें ये देखना है कि 0 से π के बीच में लाई करता है तो हमें किस क्वाड्रेंट में वैल्यू चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। तो अब आप ये ध्यान रखिए कि कॉस का जो वैल्यू है पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी रहता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी रहता है, ठीक है। अभी जस्ट हमने बताया आपको, तो साइन का कॉस का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव रहता है। तो अब हम आप बोलेंगे कि हमें दोनों में से कौन सा वाला चूज करना चाहिए, तो हमें वो चूज करना चाहिए जो आपके प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता हो। आपका वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है, 0 से π/2 सॉरी 0 से π के बीच में, तो 0 से π कहाँ से कहाँ लाई करता है, इस जगह से इस जगह, ये है ना। देखिए तो ये 0 हुआ करता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, और ये -π/2 होता है कि नहीं, ठीक। तो 0 से π के बीच में लाई कर रहा है, मतलब क्या, आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू आएगा या सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू आएगा। बट हमें ये बताया हुआ है कि कॉस का वैल्यू जो अंदर वाला है √3/2 है, दैट इज अ पॉजिटिव नंबर। तो एज सुन एज इट इज अ पॉजिटिव नंबर, ये श्योर हो गया कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात नहीं हो रही है। क्यों सेकंड क्वाड्रेंट की बात नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि कॉस का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की भी बात नहीं हो रही है, ऑल्दो कॉस का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। क्यों नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि हमें प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करता है, कॉस का 0 से π के बीच में ही लाई करता है, ठीक। तो अब हम जब ये डिसाइड कर लिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू चाहिए, तो कॉस हम इसको कैसे करेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू, ये पूरा एक एंगल ही है, cos 1 √3/2, cos 1 √3/2। अब कॉस को उधर भेजेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब कॉस के किस वैल्यू के लिए, ये √3/2 होता है, तो cos π/6 के लिए होता है क्या, π/6 के लिए, है ना। तो अगर हम कंपेयर करें तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू π/6 आएगा कि नहीं। और π/6 जो है ये लाई करता है 0 से π के बीच में, हेंस दिस इज अ प्रिंसिपल वैल्यू नंबर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, कॉसेक इनवर्स 2, ठीक। अब कॉसेक इनवर्स 2 है, तो कॉसेक इनवर्स का आपको पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है। लेट्स से हम भूल गए, याद नहीं है, अगर हम याद नहीं है तो हम कैसे चलेंगे। तो कॉसेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू अगर हमें निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, आप देखिए मैं क्या करता हूँ, जल्दी से जल्दी साइन का ग्राफ प्लॉट करने का कोशिश करता हूँ, ठीक। क्योंकि साइन 1/sin जो होता है ना दैट इज कॉसेक, साइन का ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, एक ऐसा ऐसा डॉटेड लाइन खींचेंगे, ऐसा डॉटेड लाइन खींचेंगे, और यहाँ पे इसको ऐसे बना देंगे, ठीक।
तो ये जो डॉट, ये जो दूसरा वाला ग्राफ है जिसको मैं कलर रेड कर दे रहा हूँ अभी के लिए, जो रेड वाला प्लॉट है ये आपका कॉसेक का ग्राफ हो गया। ठीक, अब ये कॉसेक का ग्राफ हो गया। तो देखिए, तो अगर हमें इसका इन्वर्स निकालना होगा तो हमारे लिए इन्वर्स फंक्शन का वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगा, इस जगह यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। तो मतलब क्या कि कॉसेक इन्वर्स का प्रिंसिपल वैल्यूज माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में रहेगा, एक्सेप्ट जीरो। क्यों एक्सेप्ट जीरो? क्यों? क्योंकि जीरो पे ये डिफाइंड ही नहीं है। आप देखिए इन्वर्स, सॉरी कॉसेक एक्स जो है ना, वो खुद ही डिफाइंड नहीं है। जीरो पे ये इन्फिनिट जा रहा है और इधर भी इन्फिनिट जा रहा है, बाकी सारे वैल्यूज पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब इसका इन्वर्स लेंगे तो वहाँ पे भी वो डिफाइंड नहीं रहेगा। ठीक है। ठीक, तो अब हमें पता चल गया इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है, -π/2 से π/2 के बीच में, एक्सेप्ट दैट जीरो वैल्यू। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का है कि सेकंड क्वाड्रेंट का कि थर्ड क्वाड्रेंट का कि फोर्थ क्वाड्रेंट का। अब आप एक चीज़ देखिए कि हमें -π/2 से π/2 के बीच में रहना, बेसिकली हमें इसी रेंज में रहना है। ठीक, और इसी रेंज में रहना, और ये जो वैल्यू, ये जो 2 है, ये पॉजिटिव नंबर है। और हमें ये भी पता है कि कॉसेक, कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। तो साइन और कॉसेक यहाँ पॉजिटिव रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट है, और जस्ट बिकॉज कि हमें प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए तो सेकंड क्वाड्रेंट में घुस नहीं सकते, तो बच गया हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू चाहिए। अब देखिए, तो कॉसेक इनवर्स 2 को हम लेट दिस इक्वल्स टू थीटा, तो क्या आएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ऑल राइट, अब कॉसेक थीटा इक्वल्स टू अगर 2 है तो एक तो तरीका ये है कि आपको याद होना चाहिए कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 2, तो कॉ तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक π/6, ये आपको याद होना चाहिए। अगर लेट्स से आप भूल गए कि कॉसेक का वैल्यू याद ही नहीं है, तो साइन का वैल्यू तो याद रहेगा। साइन का वैल्यू कैसे करते थे, साइन 0 = 0, साइन π/6 = 1/2, साइन π/4 = 1/√2, साइन π/3 = √3/2, और साइन π/2 = 1। आपको साइन का इतना वैल्यू तो याद ही रहता है। ठीक, तो साइन का अगर इतना वैल्यू याद है तो आप कॉसेक का वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, कॉसेक 0 = 1/0, 1/0 अनडिफाइंड है ना, यहाँ पे भी जीरो पे डिफाइन नहीं है। कॉसेक π/6 = 1/sin π/6, और 1/sin π/6 क्या है, 1/1/2, दैट इज 2। यही तो वैल्यू चाहिए था यहाँ पर, देखिए, है ना, ये वैल्यू चाहिए था। तो बेसिकली अगर हमें इस कॉसेक और सेक का वैल्यू याद भी नहीं रहता या कॉट का भी नहीं याद रहता है, तो हमें साइन कॉस और टेन का वैल्यूज तो याद ही रहता है। साइन कॉस और टेन का स्टैंडर्ड वैल्यू याद रहता है, उससे हम निकाल सकेंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जा रहा है कि थीटा इज इक्वल टू π/6 आ रहा है, एंड दिस π/6 बिलोंग्स टू व्हाट, -π/2 से π/2 -0। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है ना। ठीक, काफ़ी आसान सवाल था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में देखिए हमें निकालना है tan इनवर्स -√3 का प्रिंसिपल वैल्यू। अब प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए tan इनवर्स का है। ऑल राइट, तो क्या करेंगे, सबसे पहला चीज़, एक तो ये हमें दिख रहा है कि ये नेगेटिव वैल्यू है ना, ये -√3 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं आ रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा, और हमें इसका प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। तो हमें पहले ये याद करना होगा कि tan का प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है। अब tan का प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है आपको याद होना चाहिए, है कि नहीं। अगर लेट्स से याद नहीं है आपको तो फिर कैसे करेंगे, दिखाता हूँ मैं कैसे करेंगे। आपको tan का ग्राफ याद है, ऐसा होता है ना, है कि नहीं। tan का ग्राफ ऐसा ही होता है, 0 से इधर π/2 और इधर -π/2। तो tan का जो ग्राफ है वो π/2 और -π/2 पे ये डिफाइन नहीं होता है। ठीक, अब इसका अगर हमें इन्वर्स चाहिए होगा तो इसको हम रोटेट कर दिया करेंगे और उससे हमारा इन्वर्स निकल जाएगा। तो बेसिकली हमें tan इन्वर्स का जो
प्रिंसिपल वैल्यू है वो हमें पता चल गया। क्या होगा प्रिंसिपल वैल्यू, देखिए तो प्रिंसिपल वैल्यू होगा हमारा -π/2 से π/2। ध्यान रखिए हमने ओपन ब्रैकेट दिया, यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं है, दिस इज ओपन ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये -π/2 पे भी डिफाइन नहीं है और π/2 पे भी डिफाइन नहीं, तो जब इसका इन्वर्स लेंगे तो वहाँ पे भी डिफाइन नहीं ही रहेगा। ठीक, तो tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू हमें तो पता चल गया। तो बेसिकली हमें -π/2 से π/2 का कोई एक वैल्यू निकाल कर देना है। ठीक, तो लेट क्या करेंगे हम लोग, लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3 लिखेंगे, है ना। अब देखिए तो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये चेक करते हैं। ठीक, तो इसमें तो -π/2 से π/2 के बीच में जाना है, मतलब क्या क्या हमें इसी रेंज में रहना है। ठीक, अगर इसी रेंज में रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा नहीं तो बचेगा क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट, है कि नहीं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू निगेटिव भी रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये tan इनवर्स -√3 है, tan का कोई भी वैल्यू यहाँ पर निगेटिव नहीं आता है, यहाँ पर ही निगेटिव आता है, इसीलिए हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू -√3। और एक चीज़ क्या करेंगे, अब आप देखिए माइनस बाहर रखते हैं, tan ऑफ √3 क्या होता है, √3 π/3 होता है। ठीक, अब एक चीज़ और ध्यान रखिए कि tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा होता है। ठीक है, तो tan ऑफ -tan थीटा के बराबर होता है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या, tan ऑफ -π/3, है ना। दिस इम्प्लाइज tan थीटा, और यहाँ से थीटा का वैल्यू निकल कर आ गया -π/3 के बराबर। और ये जो -π/3 है, देखिए तो ये बिलोंग कर रहा है क्या, -π/2 से π/2 के बीच में, मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू है हमारा, दिस इज अ प्रिंसिपल वैल्यू। ऑलराइट, तो ये काफ़ी आसान सवाल था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, काफ़ी आसान सवाल है। इसको भी क्या करेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2, तो इससे क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब हमें ये देखना है कि कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है, तो अब याद रखिए 0 से पाई के बीच में कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू लाई करता है। तो हमें कहाँ से कहाँ जाना है, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है एंड सेकंड क्वाड्रेंट में रहना है, थर्ड फोर्थ में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें 0 से पाई के बीच में ही रहना है, प्रिंसिपल वैल्यू कॉस का 0 से पाई के बीच में ही होता है। एंड वन मोर थिंग कि कॉस का वैल्यू यहाँ पे -1/2 है, तो -1/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू, सारे tan cos sin cosec cot and sec सबकी वैल्यू पॉजिटिव ही आती है। तो हमें अब सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाना पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने पे एक और चीज़ खासियत हमें पता चलता है कि आप देखिए तो साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। ठीक, कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। क्यों? आप ध्यान रखिएगा, साइन पाई माइनस थीटा मतलब क्या, यहाँ पे पाई है, ठीक है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे 0 है, ऑलराइट, और यहाँ पे -π/2 है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब अगर यहाँ पाई है, पाई माइनस थीटा मतलब कहीं इस जगह लाई कर रहा होगा, है ना, कहीं इस जगह लाई कर रहा होगा, ये एंगल है पाई से थोड़ा सा कम है। तो साइन का कोई भी वैल्यू 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव होता है, इसीलिए साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, पाई से थोड़ा सा कम का कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो पॉजिटिव साइन थीटा के बराबर आएगा। अब लेकिन कॉस के केस में क्या होता है, पाई माइनस थीटा आप जैसे ही कीजिएगा तो माइनस कॉस थीटा हो। क्यों? क्योंकि कॉस का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाता है। और जस्ट बिकॉज कि ये यहाँ पे निगेटिव होता है, कॉस के लिए एक और अच्छा खास बात है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है ना, ये भी कॉस थीटा के बराबर ही होता है। बट साइन ऑफ माइनस थीटा ये माइनस साइन थीटा के बराबर हो जाता है, माइनस साइन थीटा के बराबर हो जाता है। अब आप देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि माइनस थीटा हो रहा है, तो यहाँ 0 है और यहाँ से निगेटिव साइड थीटा माइनस थीटा आते जाएंगे अप टू ये -π/2 तक जाएगा। तो अब जैसे ही हम कॉस ऑफ माइनस थीटा कर रहे हैं, मतलब क्या कि कॉस का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में निकाल रहे हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक दोनों का वैल्यू पॉजिटिव आता है, इसीलिए ये पॉजिटिव है। बट साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस और सेक ही सिर्फ पॉजिटिव है, साइन, कॉसेक, टैन, कॉट ये चारों फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव आते हैं। इसी वजह से साइन ऑफ माइनस थीटा जो है माइनस साइन थीटा है।
ठीक, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है, आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। मैं बस आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ ताकि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफ़ी सहूलियत हो जाए। तो अब हमें देखिए, तो कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ दिया हुआ है, एंड हमें ये भी पता है कि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा जो होता है माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3। ठीक है, करेंगे क्या इसको, क्यों, क्योंकि माइनस को तो हम बाहर रख दिए, और 1/2 के लिए कॉस ऑफ 5/3 दे दिए, कॉस 60 साइन 30 1/2। ठीक है, तो कॉस ऑफ 60 डिग्री 1/2 होता है। अब देखिए तो कॉस, यहाँ से देखिए इससे हम लेंगे माइनस कॉस थीटा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई/3 लिख सकते हैं, है ना। कॉस पाई माइनस पाई/3 इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई/3। इस फंक्शन, इस फॉर्मूला को यूज किए हम लोग। तो यहाँ से देखिए तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई/3 2 पाई/3। तो मतलब क्या, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई/3। हो गया कि नहीं। और ये एक चीज़ और प्रूफ है इस चीज़ का कि दिस बिलोंग्स टू 0 से पाई, ऑल्दो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, बट ये 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि ये प्रिंसिपल वैल्यू है हमारा। ठीक है, इसमें हमें tan इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग उतना ज़्यादा डिटेल में अब नहीं जाएंगे, अब शॉर्टकट में बनाने का कोशिश करते हैं। लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। ठीक, इसको क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू -1। अब देखिए तो tan का आपको याद करना होगा कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है। मुझे याद है -π/2 से π/2 के बीच में, क्योंकि हमने पिछले ही एक दो क्वेश्चन पहले इसको सॉल्व किया, और ये दोनों यहाँ पे ओपन इंटरवल है। ठीक है, ये दोनों क्लोज्ड इंटरवल नहीं, मतलब क्या, -π/2 और π/2 लाई नहीं करता है इस इंटरवल में। अब हमें इसका -1 देना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू नहीं आता है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा नहीं। और हमें -π/2 से π/2 के बीच में ही रहना है, मतलब हमें फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहना है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। मतलब क्या, कि हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा तो इसको कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स, माइनस रखेंगे इसको, क्या करेंगे इसको, देखिए तो tan ऑफ π/4 होगा कि नहीं। और यहाँ से tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ -π/4। अब ये कैसे हो गया, तो देखिए तो अभी जैसे हमने साइन कॉस के लिए बताया था, वैसे ही tan के लिए भी होता है। tan के लिए क्या होता है, माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, माइनस tan थीटा, सॉरी। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू निगेटिव रहता है, tan और cot दोनों का वैल्यू निगेटिव रहता है। तो ये जो माइनस थीटा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कहीं पे इस जगह माइनस थीटा है ये, है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है, मतलब क्या, कि दिस विल बी माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव रहता है। तो थीटा इज इक्वल टू -π/4, एंड दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू व्हाट, -π/2 से π/2। तो दिस इज अ प्रिंसिपल वैल्यू। हो गया कि नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब हमें सेक इनवर्स 2/√3 निकालना है। ठीक है, तो अब हमें सेक इनवर्स 2/3 निकालना है इसका वैल्यू, तो सेक का हमें प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए होगा। सेक का प्रिंसिपल वैल्यू लेट्स से आपको याद नहीं है, तो क्या करेंगे, कॉस का हम लोग ग्राफ खींचेंगे। कॉस का ग्राफ ऐसा होता है। और कॉस का ग्राफ अगर खींच लिया तो हम लोग सेक का भी ग्राफ खींच पाएंगे। कैसे, ऐसे करके, है ना, जहाँ जहाँ ये जीरो पे कट कर रहा है उसी जगह ऐसे करेंगे, और फिर यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाते चले जाएंगे इस जगह जहाँ पे भी टच कर रहा है। तो ये जो रेड वाला पार्ट है, दीज आर ऑल सेक फंक्शंस, है कि नहीं। तो अब देखिए तो कॉस का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो 0 से पाई के बीच में लाई करता है कि नहीं। 0 से पाई के बीच में लाई करता है, ये 0 हो गया, एंड दिस वन इज पाई। तो कॉसेक का जो होगा प्रिंसिपल वैल्यू, वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, तो 0 से पाई के बीच में लाई तो करेगा, लेकिन जस्ट दैट कि एक वैल्यू मिसिंग रह जाएगा। कौन सा वैल्यू रहेगा, π/2, ये वाला मिसिंग रह जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है ना, ये वाला ब्रांच डिफाइंड है ना, ये वाला ब्रांच डिफाइंड है, दोनों पे ये इन्फिनिटी चला जा रहा है। ठीक है, तो हमें पता चल गया सेक का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। तो अब हमें इसी के बीच में कोई एक वैल्यू चाहिए। अब आप देखिए तो सेक इनवर्स 2/√3, 2/√3 क्या, एक पॉजिटिव नंबर, तो सेक का वैल्यू पॉजिटिव नंबर कहाँ पे आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव वैल्यू आते हैं, तो मतलब क्या इसी में से निकालना है। अब आप बोलेंगे कि हमें ये 0 से पाई वाला क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल वैल्यू तो यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं पे भी ला सकता है पाई/2 को छोड़कर, है कि नहीं। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ही क्यों ले रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट क्यों नहीं ले रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि सेक का वैल्यू वहाँ पे निगेटिव हो जाता है, इसीलिए वी आर बाउंड कि हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू चाहिए। चलिए, अब जब ये पता चलेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का चाहिए तो बहुत आसान हो गया। लेट थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। अब इसको हम सेक इनवर्स 2/√3 करेंगे तो सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3। तो अब सेक थीटा इक्वल टू 2/√3 कर रहे हैं तो क्या आएगा, ये देखिए, तो सेक क्या आएगा ये, अगर आपको लेट से सेक का वैल्यू 2/√3 नहीं याद है तो आप क्या कर सकते हैं, कॉस से भी रिलेट कर सकते हैं। तो कॉस 30 इज इक्वल टू √3/2, है ना। तो 1/cos 30 इज इक्वल टू सेक 30, और 1/cos 30 कितना होगा, 2/√3, तो दैट इज इक्वल टू π/6। तो यहाँ से हमारा थीटा इज इक्वल टू π/6 निकल गया, एंड दिस बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू 0 से पाई माइनस π/2। तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इस पर कॉट का निकालना है। तो कॉट tan जैसा ही है ना। और ये चीज़ भी दिख रहा है कि ये पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है क्या मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना है, दिमाग लगाना ही नहीं, इस बार हम और आगे जाएंगे नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहीं से दिख गया, लेट थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स √3। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है तो सोचना ही नहीं है इसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉट थीटा इज इक्वल टू √3 क्या होता है, कॉट ऑफ π/3 होगा कि नहीं होगा, नहीं, कॉट ऑफ π/6 होगा, सॉरी। क्या होगा, कॉट ऑफ π/6। तो मतलब क्या, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू π/6 आ गया, है ना। और दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू, कॉट का रेंज कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, कॉट का रेंज होता है, याद कीजिए, 0 से पाई के बीच में। दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू 0 से पाई, है ना। कैसे पता चला 0 से पाई के बीच में होता है, अगर लेट से आप भूल गए तो चलिए उसको थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो कॉट का ग्राफ कैसे होता है, याद कीजिए, याद आया क्या, ऐसा होता है ना। तो ये 0 से पाई के बीच में रहता है, और 0 से पाई के बीच में कॉट का ग्राफ डिफाइन नहीं है 0 और पाई पे, तो जब इसका इन्वर्स लेंगे तो वहाँ पे भी 0 और पाई पे डिफाइन नहीं ही रहेगा। तो बेसिकली ये 0 से पाई के बीच में रहेगा, एंड 0 एंड पाई पे ओपन ब्रैकेट है, तो वहाँ का वैल्यू 0 और पाई इंक्लूड नहीं होगा इस रेंज में। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2। ठीक है, तो कॉस का आपको प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है, याद कीजिए, 0 से excuse me, 0 से पाई के बीच में लाई करता है। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है तो ये तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पहले ही दिखा दिया है -1/√2। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा क्या, आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आ रहा है और कॉस का वैल्यू भी निगेटिव रहता है, और कॉस का वैल्यू भी निगेटिव रहता है। ठीक है, तो लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√2। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/√2। देखिए, तो अब माइनस बाहर रखेंगे, कॉस ऑफ 1/√2, 1/√2 क्या होता है, π/4 होता है कि नहीं। अब एक अब एक चीज़ याद रखिए यहाँ पे कि सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा फंक्शन होता है कि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है क्या, अभी तो इधर पहले बताया था, क्यों, क्योंकि इस जगह पे कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा मतलब ये वैल्यू है, पाई से थोड़ा सा कम है ना, अगर इसको थीटा बोल रहे हैं तो पाई माइनस थीटा ये वाला एंगल है, और कॉस का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव रहता है, इसलिए माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या कि कॉस ऑफ पाई माइनस π/4।
तो अब यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, cos ऑफ 3 पाई बाई 4। तो मतलब थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 and this also belongs to second quadrant and this lies between 0 to pi and hence this is a principal value। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में cosec इनवर्स ऑफ -√2 निकालना है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू। और cosec का प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है, तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। cosec इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में एक्सेप्ट 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे cosec x ही डिफाइन नहीं है, तो इसके बीच में ही रहना है और 0 को छोड़कर। ठीक, तो अब हम देखिए किस क्वाड्रेंट में जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो डेफिनेटली नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं जाना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट दिस इज एक्सक्लूडेड। अब -π/2 से π/2 के बीच में मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में रहना है और 0 इंक्लूड नहीं कर सकते, तो बच गया क्या, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे ना। अब सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए। लेट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स -√2। तो यहाँ से क्या आ सकता है हमारा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू -√2। यहाँ से क्या आएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस, अब आप देखिए तो कॉस कॉसेक π/4 लिख सकते हैं क्या इसको। देखिए तो साइन π/4 1/√2, उसका उल्टा करेंगे 1/π/4, 1/sin π/4 करेंगे तो दैट विल बिकम कॉसेक π/4 एंड दैट विल बी इक्वल टू √2। तो हेंस cosec थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ cosec π/4 होगा कि नहीं होगा। ध्यान रखिए cosec π/4 इज इक्वल टू √2 होता है। आप देख लीजिएगा इसको चेक करके। तो अब आप देखिए यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cosec -π/4 लिख सकते हैं क्या, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस जगह पे अगर माइनस थीटा में आते हैं, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं जीरो से नीचे की तरफ, तो इस जगह पे कॉसेक का वैल्यू नेगेटिव आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक दोनों का वैल्यू नेगेटिव आता है एंड हेंस दिस कॉसेक माइनस थीटा विल बिकम माइनस कॉसेक थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू -π/4 एंड दिस विल बी आवर प्रिंसिपल वैल्यू। क्यों, क्योंकि ये दिस बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 -0, क्योंकि ये 0 इंक्लूड नहीं कर सकते जिस बिकॉज की कॉसेक का वैल्यू ही अनडिफाइंड हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये बढ़िया सवाल है। ये 3 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकालना है और उसको ऐड करना है। ठीक, पहला क्या है हमारा, tan इनवर्स 1। हम लोग एक एक करके चलते हैं। हम लोग पहले tan इनवर्स 1 निकाल के देखते हैं। ठीक है, tan इनवर्स, हम लोग पहले tan इनवर्स 1 निकाल कर देखते हैं। tan इनवर्स 1, अब देखिए तो tan इनवर्स 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्यों, क्योंकि 1 जो है पॉजिटिव नंबर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसको हम लेट थीटा बोल देंगे। तो दिस विल बिकम tan थीटा इज इक्वल टू 1। दिस implies tan theta is equal to tan pi by what, 4। this implies theta is equal to pi by 4। सेकेंड पार्ट में चलते हैं। इसको लेट से थीटा की जगह इसको थीटा 1 बोल देते हैं। ठीक है, इजी रहेगा सॉल्व करना। थीटा 1 इसको बोल दिया तो थीटा 1 का वैल्यू आ गया π/4। अब थीटा 2 हम लोग लेट थीटा 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। अब कॉस इनवर्स -1/2 है मतलब क्या, कि कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब देखिए तो कॉस का वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है, 0 से पाई के बीच में लाई करता है। और 0 से पाई क्या हुआ, यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं ले सकते क्योंकि -1/2 है, नेगेटिव वैल्यू है कॉस का, तो हम लोग जा ही नहीं सकते। तो बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखिए तो इसको ऐसे लिखेंगे क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई क्या होगा, π/3। तो मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस π/3। ये लिख सकते हैं क्या, क्यों लिख सकते हैं, देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव आता है। और हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कॉस ऑफ, सॉरी, पाई माइनस
थीटा विल बी इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव आता है, पाई माइनस थीटा है, तो पाई से थोड़ा सा छोटा वैल्यू, जैसे ही थोड़ा सा छोटा हुआ ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो हम लोग लिखेंगे कि माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, देखिए तो थीटा इज इक्वल टू, सॉरी इसको एक स्टेप और लिखते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 पाई बाई 3। यहाँ से थीटा नहीं है, दिस इज इक्वल टू थीटा 2, तो हर जगह हमें 2 डालना पड़ेगा यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में। यहाँ से थीटा 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। थर्ड पार्ट देखते हैं, साइन इनवर्स थीटा 3। लेट्स थीटा 3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है वो होता है -पाई/2 से पाई/2 के बीच में, ठीक। और ये पॉजिटिव है नहीं, मतलब क्या कि पॉजिटिव है नहीं तो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं जा सकते, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, इसको लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 को लिखेंगे माइनस साइन पाई/6। तो यहाँ से क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन -पाई/6। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि माइनस ऑफ साइन थीटा विल बिकम साइन माइनस थीटा, एंड हेंस थीटा विल बी इक्वल टू -पाई/6। तो ये थीटा 3 है, ध्यान रखिएगा, ये थीटा 3 हमने एज्यूम किया था, तो हर जगह सबस्क्रिप्ट में 3 डालना पड़ेगा। तो साइन थीटा 3 सॉरी थीटा 3 विल बी इक्वल टू -पाई/6। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 निकालना था, है ना। थीटा 1 का वैल्यू क्या आया था, देखिए तो यहाँ पर पाई/4, तो पाई/4 प्लस 2 पाई/3 माइनस पाई/6। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 24 एलसीएम हुआ तो 6 पाई प्लस 16 पाई माइनस 4 पाई होगा क्या। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12×6 = 18 पाई/24, तो ये आएगा 3 पाई/4। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में हमें कॉस इनवर्स का हाफ निकालना है, ठीक है। तो लेट, इसको कैसे लिख सकते हैं, लेट थीटा 1 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स हाफ। अब देखिए तो कॉस इनवर्स हाफ क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, हाफ जो है ना वो पॉजिटिव नंबर है, तो मतलब क्या कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना है, और कॉस का जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है 0 से पाई होता है, हमें फर्स्ट वैल्यू में ही सोचना है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई/3 हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 इज इक्वल टू बेसिकली थीटा 1 इज इक्वल टू पाई/3 आ गया, ठीक। थीटा 1 तो इजिली निकल गया। अब सेकंड वाले में चलते हैं, लेट थीटा 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, ठीक। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अभी देखिए तो साइन थीटा भी जो है ना ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर क्या मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन पाई/6 लिख सकते हैं, है ना। तो मतलब थीटा इज इक्वल टू, सॉरी इसको थीटा 2 लिखेंगे, इज इक्वल टू पाई/6। लेकिन हमसे मांगा कुछ और गया, हमें मांगा गया है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1/2, है ना। तो इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, थीटा 1 प्लस 2 टाइम्स थीटा 2, क्योंकि हमने यहाँ पे एज्यूम किया था थीटा 1 को ये एंड थीटा 2 को ये, ठीक है। तो थीटा 1 क्या है, पाई/3 प्लस 2 टाइम्स पाई/6, तो
ये 2 से 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, तो बचेगा π/3 प्लस π/3, तो ये बचेगा 2π/3। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। हमें साइन इनवर्स x इक्वल्स टू वाई दिया हुआ और पूछ रहा है y का वैल्यू क्या से क्या के बीच में हो सकता है। ऑल राइट, अब देखिए तो साइन इनवर्स क्या है, ये एक एंगल है, दिस इज अ थीटा। तो थीटा है तो थीटा का वैल्यू थीटा के रेंज में आना चाहिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है, वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है, ये लाई करता है -π/2 से π/2 के बीच में, करता है कि नहीं करता है लाई। और हमें ये भी चीज़ बताया गया था कि अगर कोई चीज़ नहीं डिफाइन रहे, क्लियरली नहीं बताया रहे कि हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात कर रहे हैं या नॉन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमें अज्यूम करना है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की ही बात कर रही है। इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि किस ब्रांच की बात कर रही है, तो हम लोग सोच अज्यूम करेंगे कि इसी की बात हो रही है। ठीक, अब आप देखिए तो साइन थीटा का जो डोमेन होता था, इट्स डोमेन वाज, इसका डोमेन होता था ऑल रियल नंबर, और इसका जो रेंज होता था ये -1 से 1 के बीच में। जब इसका इन्वर्स लेंगे हम लोग, साइन इनवर्स x करेंगे लेट्स से, तो हमारा जो इसका जो डोमेन होगा इसका रेंज बन जाएगा, और जो इसका रेंज होगा इसका डोमेन बन जाएगा। तो पहले डोमेन देखते हैं, डोमेन इसका क्या हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में। ठीक, और इसका जो रेंज होगा वो ऑल रियल नंबर होगा, ऑल दो हम लोग सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस में इसका सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में ही रह जाएगा। ठीक, तो अब हमें पूछ रहा है कि साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा। साइन इनवर्स एक्स को ही हम वाई बोल रहे हैं, तो वाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, तो इसके रेंज के बराबर लाई करेगा, मतलब क्या कि -π/2 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू π/2। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, देखिए तो ऑप्शंस में से ऑप्शन बी होगा क्या, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में हमें tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 लेना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको डायरेक्टली। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। tan इनवर्स √3 क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए तो लेट θ1 इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 एंड θ2 इज इक्वल टू सेक इनवर्स -2। तो बेसिकली हमें θ1 माइनस θ2 निकालना है। तो यहाँ से इसको tan थीटा इज इक्वल टू √3 हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल्स टू √3 एक पॉजिटिव नंबर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है हमारा, ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan π/3। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू सॉरी θ1 इज इक्वल टू π/3 ले लेंगे। ठीक, अब इसमें चलते हैं। तो सेक इनवर्स -2 को θ2 बोल रहे हैं, तो सेक θ2 इज इक्वल टू -2 होगा। देखिए तो कॉस का जो वो होता है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है, वो 0 से पाई के बीच में होता है, लेकिन कॉसेक का सॉरी सेक का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो 0 से पाई के बीच में तो होता है, लेकिन एक π/2 एक्सक्लूडेड रहता है, क्योंकि वहाँ पे सेक जो है वो डिफाइंड ही नहीं होता है, तो सेक इन्वर्स भी डिफाइंड नहीं होगा, तो इस पॉइंट को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो बाकी 0 से पाई के बीच में रहेगा। अब 0 से पाई के बीच में रहेगा और इसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्या कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से पाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को कवर करता है, और इस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक दोनों का वैल्यू निगेटिव रहता है, इस वजह से इस जगह जाना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -2 को क्या लिख सकते हैं, माइनस सेक π/3 लिख सकते हैं क्या, क्यों, क्योंकि कॉस π/3 1, कॉस π/3 क्या होता है 1/2, उसका उल्टा करेंगे तो सेक π/3 2 के बराबर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से एक चीज़ तो निकाल सकते हैं डेफिनेटली, कि सेक θ2 इज इक्वल टू, आप देखिए तो माइनस सेक π/3, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि सेक पाई माइनस π/3 होगा, पाई माइनस π/3 होगा, है ना, ये एक्स्ट्रा रह गया माइनस, पाई माइनस π/3 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सेक θ2 इज इक्वल टू सेक 2π/3, तो यहाँ से θ2 इक्वल्स टू 2π/3।
हमें क्या चाहिए था, हमें थीटा 1 माइनस थीटा 2 चाहिए था, है ना। थीटा 1 माइनस थीटा 2 अगर हम सॉल्व करें तो आएगा पाई/3 माइनस 2 पाई/3। एलसीएम लोगे तो बचेगा 3 पाई माइनस 2 पाई, तो बचेगा -पाई/3, -पाई/3। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन कोई मैच कर रहा है क्या, देखिए तो -पाई/3 ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक्सरसाइज 2.1। इसमें सिर्फ हम लोग प्रिंसिपल वैल्यूज ही निकालने का कोशिश करते रह गए। तो प्रिंसिपल वैल्यू को निकालने का एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है, तो अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे, एक क्वेश्चन गारंटीड है आपका, और कोई भारी नहीं है इसमें। बस आपको ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है, एंड यू विल बी सॉर्टेड। तो इस चैप्टर में बच्चों इतना ही। अगले चैप्टर में जो एक्सरसाइज 2.2 रहेगा हमारा, उस एक्सरसाइज में हम लोग कुछ थ्योरम्स प्रूफ करेंगे जो दैट कैन बी यूज एज ए रिजल्ट डायरेक्टली फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बट आपकी कोर्स में उसको एज ए फंक्शन के रूप में यूज, उसको एज ए फार्मूला के रूप में यूज करना नहीं है। तो हम लोग बस उसको प्रूफ करना सीखेंगे और देखेंगे कि वो कैसे काम करता है, कैसे हम लोग वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये सब चीज़ें अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए। थैंक यू।